भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में श्रीहरिकोटा से एक नया इतिहास लिखा हो। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग हुई है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप जी। एक ऐतिहासिक पल है सर आज का। बिल्कुल। आज संपूर्ण भारतीयों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और खुशी का दिन है। चंद्रयान 3 का सफल परीक्षण होना भारत की रक्षा दृष्टि से बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समस्त वैज्ञानिक जनों को, जिन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए अपना बड़ा योगदान दिया है, उनको बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, कि जिनके नेतृत्व में ये ऐतिहासिक पल भारत के लोग देख पा रहे हैं। निश्चित ये चंद्रयान 3 का परीक्षण भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य दिया है। आपके विभाग की तरफ से भी एक पहल करी जा रही है, क्या भूमिका रहेगी सर? उत्तर प्रदेश के मानव जीवन की रक्षा के लिए, पर्यावरण की शुद्धि, ऑक्सीजन की पूर्ति और तमाम उत्तर प्रदेश की जनता के जीवन को सुखमय बनाने के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने वर्ष 2023 के वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसमें 22 जुलाई को 30 करोड़ और 15 अगस्त को 5 करोड़ वृक्ष लगाने की योजना बनी है। मेरे विभाग को भी, यानी पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग भी मुख्यमंत्री जी के इस वृक्षारोपण के अभियान में अपना योगदान देने के लिए आतुर है। मैंने इसी संदर्भ में आज अपने दोनों ही विभागों की बैठक बुला के अपने समस्त अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि सभी जनपदीय अधिकारियों के साथ वार्ता करके दिव्यांगजन और पिछड़ा वर्ग से सुविधा प्राप्त लाभार्थियों के साथ समन्वय बना के सभी से इस प्रदेश के वृक्षारोपण अभियान में योगदान देने का आग्रह करें। तो आज हमने दोनों ही विभागों के द्वारा वृक्षारोपण के अभियान में शामिल होने के लिए सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। अच्छा, आजम खां की सुरक्षा को हटाया गया है, जो भी कह सकते हैं एजेंसियों की, समितियों की जो भी इसमें भूमिका रही हो। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला किया, सरकार पर हमला किया कि सरकार जो है राजनीतिक द्वेष के चलते ऐसा। किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा का निर्णय हाई पावर कमेटी उत्तर प्रदेश के द्वारा लिया जाता है। यदि आजम खां की सुरक्षा हटाने का निर्णय हाई पावर सुरक्षा कमेटी के द्वारा लिया गया है, तो मेरे ख्याल से इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश में भी और देश में भी समय समय पर सुरक्षा की समीक्षा संबंधित अधिकारी और हाई पावर कमेटी के लोग करते हैं। यदि उन्हें ऐसा लगा हो कि श्री आजम खां को अब सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है और इस आधार पर सुरक्षा हटाई गई है, तो मेरे ख्याल इस पे आपत्ति करना, इस पे अखिलेश यादव जी का बयान देना किसी भी स्थिति में मेरे ख्याल से बेहतर नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि सुरक्षा हटाने का निर्णय शायद ठीक ही लिया होगा। बिहार में जो एक घटना हुई, शिक्षक भर्ती को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपना एक पैदल मार्च निकाला, लाठीचार्ज हुई, उसमें एक कार्यकर्ता की मौत भी हो गई। आज काला दिवस के रूप में वहां पे मनाया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष का कहना यह है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का इसमें पीछे जो है पूरा रोल है। आप कैसे देखते हैं? लगता है लोकतंत्र में इस तरीके की तस्वीरें ठीक हैं? कल की घटना बिहार की लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली है। वो विजुअल्स हमने भी देखे हैं, पूरे देश के लोगों ने देखे हैं। सरकार के इशारे पर, सरकार के कहने पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग उठा रहे थे, अपनी बात कर रहे थे, उन पे लाठी चार्ज किया गया और विजुअल में देखने को मिला जैसे जान से मारने की नीयत से, जैसे किसी विरोधी पर, प्रतिद्वंद पर, अपराधी पे हमला करते हैं, उस तरह का हमला किया गया। हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जो जिले का महामंत्री था, विजय, इस घटना में
विजय की हत्या हुई है भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से। बिहार की इस घटना का की मैं निंदा भी करता हूं और नीतीश बाबू से इस बात का आग्रह भी करता हूं कि कम से कम लोकतंत्र को इतना कलंकित मत करिए कि लोग अपनी आवाज़ को उठाना बंद कर दें। और हमारी पार्टी की ओर से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बिहार के श्री सम्राट चौधरी ने इस संदर्भ में आवाज़ उठाई थी कि मुख्यमंत्री और तमाम ऐसे लोग जिनकी संलिप्तता कल की बिहार की घटना में है, जिसमें बहुत सारे लोग जख्मी हुए और भारतीय जनता पार्टी के नेता की हत्या भी हुई, जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो और तत्काल प्रभावी कार्रवाई हो। और जो जंगल राज खास तौर से नीतीश बाबू की सरकार में बिहार में इस समय पैदा हो गया है, उस जंगल राज से भी बिहार की जनता को मुक्ति मिले। इसलिए मैं समझता हूँ कल की घटना बहुत ही दर्दनाक है। एक आखिरी सवाल है मंत्री जी, विपक्ष जो है इन दिनों लगातार बैठकें कर रहा है, कहीं तमिलनाडु में बात करी जाए, कहीं बात करी जाए, अब वो बेंगलोर में एक बैठक करने जा रहा है 17-18 को, अखिलेश यादव तमाम लोग मौजूद रहेंगे। तो कैसे देखते हैं आप इस बैठक को? लगता है आपको इस बैठक में कोई मिलाप होना है? बेंगलुरु में विपक्ष की होने वाली बैठक की सूचना कहीं कहीं मिलती है अखबारों के माध्यम से, लेकिन सबने पटना की बैठक को देखा है जो 3 तारीख को पटना में हुई थी, महागठबंधन के लोगों ने की थी। सारा देश समझ गया कि उस बैठक में महागठबंधन चुनाव को लेके गंभीर नहीं था, बल्कि राहुल गांधी जी की शादी पे चर्चा थी, बारात में जाने के अभियान पे चर्चा थी, कांग्रेस आप से नाराज थी, आप कांग्रेस से नाराज थी। तो मेरे ख्याल से जो महागठबंधन एक शो करने की कोशिश कर रहा है, मोदी जी को सत्ता से हटाने के मुद्दे को लेकर देश की जनता, प्रदेश की जनता सब इसको जानते हैं कि अब कोई भी महागठबंधन भारत में ऐसा सफल नहीं हो सकता जो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी का विकल्प दे सके, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने 9 वर्षों में विपरीत परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत के विकास को, भारत की तरक्की को जिस गति तक पहुंचाया है और विश्व पटल पर भारत के मस्तक का सम्मान बढ़ाया है, उनके सामने आज भारत के अंदर किसी भी गठबंधन, किसी भी पार्टी के पास ऐसा नेता नहीं जो भारत को संभाल सके, मोदी का मुकाबला कर सके। इसलिए कोई भी महागठबंधन, कोई भी बैठक अब भारत में काम आने वाली नहीं है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप मौजूद थे और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि बिहार में जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई है, इसको लेकर नीतीश को आवाज़ उठानी चाहिए और मिशन 80 का लक्ष्य 2024 में ज़रूर पूरा होगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।